अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। जैसे कि आपको शो का फॉर्मेट पता है, हमारे गेस्ट आते हैं इतवार को रात 10 बजे। हम कोशिश करते हैं कि हमारे गेस्ट आपसे मिलें और कुछ ऐसी बातें लाइटर नोट के ऊपर करें कि जिससे आपको किसी तरह की मोटिवेशन, डायरेक्शन लाइफ में जरूर मिले और कुछ इंटरटेनमेंट फैक्टर भी हम उसके अंदर रखते हैं। आज हमारे पास खावर रियाज मौजूद हैं। ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। खावर भाई जो है, ही इज ऑल्सो नोन एज एन फैशन गुरु, और इन्होंने जो है, ही इज वन ऑफ द पायनियर्स। जब आप फैशन की बात करते हैं, स्पेशली अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर फैशन सीन के अंदर खावर भाई वॉज द पायनियर, और मेल मॉडलिंग को एक इंडस्ट्री का दर्जा देने के अंदर खावर भाई ने अपना बहुत किरदार जो है वो प्ले किया है। अब जो है, ही हैज ट्रांसफॉर्म टू मेनी अदर थिंग्स। हम आज खावर भाई से जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने किस किस चीज के अंदर ट्रांसफॉर्म किया और क्या नया कुछ ये कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी तशरीफ आवरी का। अच्छा खावर भाई, मैं इस तरफ आऊंगा कि मैंने देखा है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम, पिछले कुछ अर्से के अंदर आपने बहुत ट्रांसफॉर्म किया है, और ट्रांसफॉर्म करके आपने एक जो फैशन, पहले आप जो टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी चला रहे थे, उसके अंदर बहुत सी चीजें आपने, फोटोग्राफी के अलावा मेकअप है, फिर आपकी ग्रूमिंग है, उसके अलावा अब आपने एक नई चीज आजकल आपने शुरू की है, वेली अवाम, जो कि मेरा ख्याल है कि वो हम आपको नहीं कह रहे वेली अवाम, पर वेली अवाम से मुराद ये है कि टाइम किल करने की नहीं है। आपने टिकटॉक जैसा एक प्लेटफॉर्म, छोटी छोटी जो है ना स्क्रिप्ट, आपके टैलेंट जो है वो करता है और लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश जो है वो करते हैं। थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हर चीज सिचुएशन के मुताबिक होती है। जैसे कि आपको पता है कि जो हालात चल रहे हैं, जो लॉकडाउन लगा, सब कुछ हुआ, तो लोग घरों में कैद हो गए। तो हमारे पास सिर्फ एक ही एंटरटेनमेंट वो थे, ये जो गैजेट्स हैं। बिल्कुल। और उसके थ्रू हम लोग ऑनलाइन सब होने लग गए, और कुछ औरतों ने खाने का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। हर बंदे ने कोई ना कोई स्किल हासिल करने की कोशिश की। तो एक तरह से मैंने जो चीज नोट की कि जो हमारी जो अवाम है, वो उनके पास एंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे अंदर चूंकि बचपन से एक कॉमेडी का बहुत बड़ा एलिमेंट था, और मैं उस दौर से गुजरा था जब मैंने 50-50, तन्हाइयाँ और अनकही और वो वाला दौर देखा, जब हम लोग छोटे छोटे स्किट्स देखते थे और ड्रामे देखते थे। बिल्कुल ठीक है। तो वो सब, फिर टॉम एंड जेरी के कार्टून, पिंक पैंथर, ये देखते देखते बड़ा हो गया। और फिर मेरी ऑब्जर्वेशन सोसाइटी के बारे में इतनी ज्यादा थी कि मैं हर चीज को बहुत ह्यूमरस तरीके से देखता था, और उसका एक अलग एंगल से देखता था। मेरी बातों में मुझे लोग कहते तुम बहुत सरकास्टिक हो। तो मैंने उस एलिमेंट को पकड़ा। फिर मैं एक दफा मैं अपने घर से नीचे उतरा, तो मैंने देखा वो चौकीदार वो हंसी जा रहा था। मैंने देखा तो वो कोई टिकटॉक की ऐप थी, उसके साथ वो छोटे छोटे वहाँ पे स्किट चल रहे थे। तो लोग हंसी जा रहे। तो मैंने कहा ये क्या चीज था, काम है। फिर मैं अंदर आया तो थोड़ी देर में देखा तो खान सामा इसमें लगा हुआ है। फिर कुछ देर से बाद देखा तो लोग सब लोग उस तरफ लगे हुए थे। और कुछ बच्चे मैंने देखा तो रोड पे खड़े होके अपने स्किट्स बना रहे हैं। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने सोचा कि उसमें मेरे पास कुछ बच्चे काम कर रहे थे, और मैंने उनके अंदर चूंकि एक्टिंग की एबिलिटी बहुत देखी। आपको पता है कि जितने भी चैनल है हमारे यहाँ, तो 20 चैनल है, लेकिन फिर भी वो नए लोगों को चांस नहीं देते। वो एक ही ग्रुप है, एक तरह के लोग हैं जो आते रहते हैं। तो अब ये जो नया सिलसिला है कि आप सोशल मीडिया में इन हो जाएं और आप खुद ही अपनी तौर पे स्टार बन सकते हैं। अब ना तो आपको किसी मैगजीन के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि मैगजीन अब कोई पढ़ता नहीं, टीवी कोई देखता नहीं, सिनेमा भी लोग नहीं जा रहे, और किसी भी चैनल में भी नहीं जा रहे। अपने तौर पर उन्होंने सबसे बेस्ट मीडियम है मोबाइल फोन के ऊपर। आप किसी भी तरीके से अपनी कोई भी काम, आपकी अपनी अप्रोच क्या है, आप किस तरह से स्टार बन सकते हैं, कि आपकी अपनी गेम है। तो बहुत से लोग इवन गांव में और गली मोहल्लों में बच्चे, आप आज मैं देख रहा हूँ, वो एक अलग ही कोई प्लेनेट बन गए, वो अपनी तरह की सेलिब्रिटियां बन गए। और मैं उनसे मिला भी, फिर उनको देखा भी, और उनमें बहुत टैलेंटेड लोग भी थे। मैं जब ये आप जितने भी टिकटॉक के हवाले से बात करें, जो लोग डबिंग करते हैं और डिफरेंट वीडियोस हैं, आपको उसके अंदर ना बड़े ये लार्जर देन लाइफ नजर आते हैं। पर जब आप, क्योंकि वो उनकी अपनी पर्सनैलिटी नहीं होती, वो उनकी अपनी आवाज नहीं होती। सलमान खान के किसी डायलॉग को वो डब करें, जब आप, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर जब आप उनको रियलिटी में मिलते हैं, आपके दिमाग में उनकी एक इमेज होती है। जब वो बात करना शुरू करते हैं तो वो टोटल ऑपोजिट इंसान होते हैं। तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती है टाइम? नहीं, मुझे डिसअपॉइंट नहीं होती। वो जो भी हो रहा होता है, देखिए एक 5% जो सोसाइटी है वो इस चीज को शायद गलत समझती है, लेकिन 95% आवाम है एंटरटेन हो रही है। जी, एंटरटेन हो रही है। और वो टॉपिक पकड़े जो आम गली मोहल्लों में, गांव में जो लैंग्वेज यूज होती है, वो यूज हो रही है। और इसमें बेसिकली एक तंज भी होता है और पैगाम भी होता है। तो मैंने उन्हीं स्किट्स, उन्हीं डब स्मैश के जो कंटेंट्स उनको पकड़ के अपने तरीके से उनको डायरेक्ट किया,
और डायरेक्ट करके उनको प्रॉपर स्किट्स बनाए जिस तरह 50-50 वाले करते थे। ठीक है। तो उसको थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ स्केल पे ले गया और उसको ग्लैमराइज भी कर दिया। और मेरे जितने बच्चे जो मॉडलिंग भी करते थे उनको मैंने अपने साथ मिलाया और उन्होंने बहुत अच्छी एक्ट की। और मुझे ऐसे ही बच्चे मुझे मिले जो अपनी आवाज में कंटेंट बनाते हैं, जरूरी नहीं हर वो अपनी मतलब खुद जी अपनी वॉइस ओवर उनका ही होता है। अब जैसे किसी गांव में मैं देख रहा था, एक बंदा है वो मजदूर है और उसको वो एकदम इतना बड़ी सेलिब्रिटी बन गया कि लोग उसको मिलना चाह रहे हैं, उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, वो रातों रात अमीर भी हो गया। तो वाई नॉट। और फिर सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे बड़ा तमाचा इन तमाम चैनल्स के ऊपर है जो नए लोगों को चांस नहीं देते। तो ये बेसिकली जो आपने ये वेली अवाम के नाम से एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप नए टैलेंट को प्रमोट करेंगे और उनको हेल्प करेंगे कि वो मीडिया में या वो लोगों तक उनका टैलेंट पहुंच पाए। दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा, मेरे पास मैंने एक और भी चीज थी कि मैं बीच में एक ब्रिज बन गया। मैं पहला फैशन इंडस्ट्री से बंदा था जो इस ऐप की तरफ गया जब दुनिया सब कही थी बहुत चीप काम है, खावर से लोगों लगता है चीज ही है। हाँ जी। तो मैंने कहा था मुझे इससे कोई मसला नहीं है, जो चीज अवामी है वही सब कुछ है, बिकॉज आई एम ए पब्लिक पर्सन, आई एम पब्लिक फोटोग्राफर। तो मैंने फिर वो जाकर वहां से जो टैलेंट पकड़ा उसको मैंने इस तरह से अपनी इंडस्ट्री के साथ जोड़ा कि अब उसमें से कितने लोग फैशन ओरिएंटेड एज अ मॉडल काम कर रहे हैं और कितने लोग एक्टिंग की तरफ चले गए। अभी मैंने पिछले दिनों बहुत बड़ी जो टिकटॉक स्टार थी जन्नत मिर्जा, उसको मैंने कन्विंस किया कि वो फैशन की तरफ आए। वो नहीं मान रही थी लेकिन वो अब आ गई। अब मैं देखा उसको काम मिल रहा है और वो एक्टिंग की तरफ भी जा रही है। इसी तरह दुल्कुर नैन है, उसको भी मैंने कन्विंस किया, तो आज वो टीवी ड्रामे भी कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया, दिन रात मेहनत की, तो आज लोगों ने उनको खुद ब खुद अप्रोच किया। अब आपको किसी के दरवाजे पे सिफारिश की जरूरत नहीं है। अगर आपका टैलेंट है, आप ये कह रहे हैं तो लोग आपको पकड़ लेते हैं। अगर आपके पास टैलेंट है तो आपके पास एक हैंडफोन है, आप उससे जो है ना अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। अब ये लोग कहते हैं कि जी इसको बैन हो जाना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल, कोई भी ऐप बुरी होती है, इंसान के अंदर खुद गटर होता है। अगर एक कुछ लोग गलत तरीके से उसको इस्तेमाल करें तो उनको बैन करना चाहिए, बजाय कि पूरी ऐप को बैन किया जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खाबिर, ये तो हमें वी अंडरस्टैंड कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपने डेवलप किया हुआ है ताकि आप नए टैलेंट को मीडिया के साथ मासेस के साथ कनेक्ट कर पाएं। बेसिकली मसला नए टैलेंट का नहीं है, मेरा मसला है, क्योंकि मुझे शुरू से मेरे अंदर कॉमेडी का एलिमेंट बहुत ज्यादा है। मैं चलते फिरते शरारतें बहुत करता रहता हूं। आपकी जो कॉमेडी है ना वो बड़ी सार्कास्टिक और बड़ा ट्विस्टेड ह्यूमर आप करते हैं, वो आम आवाम समझ पाएगी। बिल्कुल, क्योंकि मैं आम आवाम की लैंग्वेज ही यूज कर रहा हूँ, उन्हीं का कल्चर पकड़ के यूज कर रहा हूँ और वही असल में ह्यूमर है, वो ओरिजिनल है। जो गली मोहल्लों में जो आम लोग आपस में गपशप लगाते हैं, जो लैंग्वेज यूज करते हैं, जिस तरह गाली गलोच का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, और हमारे यहाँ जिस तरह उर्दू का तोड़ मोड़ के एक पंजाबी नुमा उर्दू बोली जाती है, बायलिंगुअल, नई चीज, एक नई लैंग्वेज है। और मैंने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ जुबानें बन गई हुई हैं। मतलब अगर कोई अंदरून शहर का तो उसकी अलग एक जुबान, रे वाली बोली बोलेगा, और अगर आप इस साइड पे आएंगे तो वो कोई और तरह की बोली होगी। तो और फिर स्कूलिंग का भी फर्क है। तो वो सब चीजें मिलकर फिर मेरे घर में इतने नौकर आते जाते रहते थे, तो मैं उनकी जो गुफ्तगू आपस में होती थी वो सुनता रहता था, तो वो चीज मेरे कान में चलती रहती। आप ये सुबह जो 6 बजे उठते हैं उसके बाद यही सब कुछ करते हैं? मैं 6 बजे अगर उठ भी जाऊं या 10 बजे उठूं या रात के लेट उठूं, लेकिन मेरा जो दिमाग है वो चारों तरफ जो लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले पीछे कहीं कुछ बोल रहे थे तो बीच में आपने कोई पंजाबी के भी 2 लफ्ज बोल दिए, वो मैंने फौरन पकड़ ली वो लाइन। अब मैं उसी लाइन को पढ़ के कुछ और तरीके से मोल्ड करके कोई उसमें कॉमेडी का एलिमेंट डाल दूंगा। अब खाबिर, वी नो कि हमने आपको जब मतलब सब आपको जानते हैं व्हेन यू बिकम दी खाबर रियाज, राइट? अगर थोड़ा पीछे जाएं, चाइल्डहुड में आप बचपन में किस तरह के व्हाट सॉर्ट ऑफ अ चाइल्ड यू वर? मैं बहुत ही पैनिक किस्म का बच्चा था। पैनिक? बहुत एनर्जेटिक और बहुत ज्यादा शरारतें करने वाला। और मुझे अक्सर उस पर मार भी पड़ती थी। और मेरा काम ये होता था मैं लोगों को आपस में लड़ाना, इधर की बात उधर लगा के और कहना कि वो फलानी ये कर रही थी, फलाना वो कर रहा था, ये कर रहा था, और लड़ाई होती एंड पे भांडा पड़ता था कि वो मैंने लड़ाई करवाई असल में। तो वो आदत आपने छोड़ दी है कि अभी तक आपके साथ चल रही है? अभी होता ही है कि मुझे अब फर्ज करें एक नौकर से चिड़ है तो मैं बाकी नौकरों को जाकर कहूंगा वो तुम्हारे मतलब ये कह रहा था, जब वो आपस में लड़ते हुए मैं पीछे से निकल जाता हूँ। ये खावर भाई अपने आप को फुप्पी खुद ही कह रहे हैं, हमने ऐसी कोई जो है वो बात नहीं की। पर ये बड़ी सच्ची आपने, मुझे तो पता है आपकी आदत का, अच्छा शरारतन करते हैं, बुरी नीयत इसमें नीयत बुरी नहीं, लेकिन एक फायदा होता है जो उन्होंने मेरे मतलब कोई बात की होती है ना, वो फिर एक दूसरे का सामने आ जाती है। हाँ कि तुमने तो ये कह रहा था इनके मतलब,
तो मैंने कहा अच्छा ये हुआ था। अच्छा तो वो कॉन्वर्सेशन जो है वो पूरी कॉन्वर्सेशन देखकर फिर मैं अपनी फिर मियाँ बीवी की जो नोक झोंक है वो मुझे बड़ी पसंद है। एक रिलेशन है जो सारी जिंदगी चल रहा है लेकिन वो नोक झोंक के ऊपर चल रहा है, तो उसमें तंज होता है बीवी का भी और खावन का भी, उसको मैं काफी ज्यादा स्ट्रांगली जो है ना उसको ट्राई करता हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा अभी मतलब कि जब आपने ये फाइनली आपने सोचा कि आप अपने इलाके से निकल के यू केम टू एन बिगर सिटी, तो कैसे ये दिमाग के अंदर आया कि यू कैन बिकम अ फोटोग्राफर, और आपने स्पेशली कैटेगोरिकली मेल जो है वो एजेंसी क्यों, मेल मॉडल्स की एजेंसी क्यों लॉन्च की पहले? मैंने पहली बात तो ये कि मैं फोटोग्राफर अपने आप को नहीं मानता। मैं फोटोग्राफर को मैंने एज अ चैनल पकड़ा था। ठीक है। तो मुझे शौक था लोगों को ट्रांसफॉर्म करने का, ग्रूम करने का। हाँ, तो मैं सिर्फ उसमें तस्वीरें खींच के देखता था, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। तो वही करते 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 वो मुझे लोगों ने कहा ये फोटोग्राफर है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर मैं फोटोग्राफर हूँ। फिर उसके बाद मैंने मेकअप स्टार्ट किया, ब्राइडल मेकअप। तो वहाँ मैंने देखा कि औरतों को बहुत ज्यादा ओवर मेकअप कर दिया तो वो एक और शक्ल बन जाती है। तो मैंने उस चीज को ठीक करने के लिए एक अपना स्टेप उठाया और उनके मुंह से मेकअप साफ करना शुरू कर दिया। ठीक है। इसी तरह फिर मुझे जो आप कह रहे हैं मेल मॉडल का, पहले मैं फीमेल मॉडल की तरफ आया था, लेकिन फिर मैंने देखा कि हर रसाले पर हर जगह औरत खड़ी है, आदमी की प्रॉब्लम भी औरत खड़ी। तो मैंने कहा कि मेल मॉडल फिर आदमी का क्या इसमें रोल है। फिर मैंने उस चीज को आगे लेके आया और तब फिर मेरे पास स्टैंप लगी जी इन्होंने मेल मॉडल है। हालांकि 90% जो मॉडल्स हैं वो मेरे ही इंट्रोड्यूस की हुई हैं, लड़कियां जितनी भी हैं। और आज तक लोग कहते हैं कि जी खावर के पास जितना टैलेंट आता है वो किसी के पास नहीं आता। अब जब मैंने टिकटॉक को पकड़ा है, बेसिकली मैं टैलेंट पकड़ने गया था वहां पर, तो वहां से मुझे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मिले, लड़कियां मिली, और जो अब मेरे साथ काम भी कर रही हैं। और मेरे एक दोस्त है आबिद, वो मेरे घर में ही कोई एक्टिंग क्लास ले रहे होते, तो उनके पास बड़ी बच्चे बच्चियां आते हैं। कई दफा मैं उधर से ड्रैग करके कुछ बच्चों के साथ ये जो भी स्किट्स होते हैं बनाता हूँ। और हमारे पास जो है आज जो है वेली अवाम के नाम से जो ये एक इन्होंने प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, उससे रिलेटेड भी कुछ टैलेंट हमारे पास है, वो आपको थोड़ी देर में हम उनसे मिलवाएंगे। अच्छा अभी मूविंग टू एन फन सेगमेंट, अगर आपको मैं ऑप्शन दूंगा और इफ यू वेकअप एज फॉलोइंग पीपल, तो क्या रिएक्शन है, क्या पहला काम है जो आप करेंगे? सोचें आप आज सोए हैं, सुबह उठे हैं और आप नवाज शरीफ बन के उठे। जो नवाज शरीफ कर रहा था वही करूंगा। मुझे तो अगर तो मैं वो आपको पता होगा वो क्या कर रहे हैं। अगर वो मैं सबसे पहले उठ के, जाहिर है जो नवाज शरीफ करता है कि वो पाए और नान चने और इस तरह की चीजें खाते हैं, वो मैं लेके आऊंगा। तो आप पाए और नान चने, अगर आप मुझे नवाज शरीफ कह रहे हैं तो पहली चीज जो है, पहली चीज ये करूँ, पहली चीज करेंगे। और अगर आप फवाद खान बन के उठे तो मैं फौरन से पहले काम करना शुरू कर दूंगा, बजाय के घर बैठूं। तो आपको ये लगता है कि वो कम आते हैं? कम आते हैं। और इनको चाहिए कि वो काम करें, अपने कोई चैनल बनाएं और अपने आप को वर्सटाइल करें। कॉमन सेंस के कुछ सवाल हैं। वो कौन सी सिटी है जहां पर कोई भी जा नहीं सकता? कॉमन सेंस है, इसका लॉजिकल, मैं आपको सिर्फ एक हिंट करा दूं कि लॉजिकल जवाब नहीं होगा। वो कौन सी सिटी है जहां पर कोई जा नहीं सकता? 5, 4, 3, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं। 2, 1। ये इंटेलिजेंस से इसका कोई लेना देना नहीं। अगर इंटेलिजेंस सवाल मैं करता तो आपको उसका जवाब जरूर आता होता। वो इलेक्ट्रिक सिटी है कि जहां पर कोई जा नहीं सकता पर वो है सिटी। अच्छा, उसके नाम के साथ जो है ना इलेक्ट्रिसिटी आती है। ये सिर्फ रैंडम क्वेश्चन है। नहीं जाते हैं लोग, फिर करंट खा के मर जाते हैं, वो अंदर नहीं पहुंच पाते। अच्छा, पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहां पर लहराया गया? दिस इज येट अगेन, दिस इज नॉट अ टेक्निकल क्वेश्चन, नॉलेज बेस्ड नहीं है, ये कॉमन सेंस है। पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहां पर लहराया गया? इसी सरजमीन पे। इसी सरजमीन पे? सरजमीन पे नहीं, दिस इज योर आंसर कि पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग जो है पहली बार हवा के अंदर लहराया गया। अच्छा, आप इस तरह से जवाब मांग रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं फिर कॉमन सेंस के। वो कौन सी ऐसी एक चीज है जो कभी भी पहुंचती नहीं है? व्हाट इज ऑलवेज कमिंग? एक ऐसी चीज है जो हमेशा आ रही होती है पर वो कभी भी अराइव नहीं होती, पहुंचती नहीं है। सोचे जरा, तो वो कौन सी ऐसी चीज है कि जो आ रही होती है हमेशा पर वो कभी पहुंचती नहीं है? ख्याल नहीं, ख्याल तो आता है फिर पहुंच जाता है। वो तो पहुंचाना पड़ता है ना, जाना पड़ता है।
तो आपका जवाब है ख्याल। मेरे हिसाब से कल जो है, अगर हम आज बैठे हुए तो हम कहेंगे कि कल, पर वो कभी भी जो है ना पहुंच नहीं पाता। जब हम कल के अंदर पहुंचेंगे तो वो कल जो है वो पहुंचेगा नहीं कभी भी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। हाँ, so वो जो है ना टुमारो इज ऑलवेज विच इज ऑलवेज अराइविंग, पर वो कभी पहुंच नहीं पाता। अच्छा ख्वाब भाई, एक वो ऐसी कौन सी चीज है कि जिसको आप यू फीड इट, पर वो जो है वो फैलती जाती है, बढ़ती जाती है, पर अगर आप उसको किसी किस्म का ड्रिंक या पानी दे दें तो वो डाई डाउन हो जाती है? वो कौन सी ऐसी चीज है कि जिसको अगर आप फीड करते रहें तो वो बढ़ती जाती है, पर जैसे ही आप उसको किसी भी किस्म की ड्रिंक या पानी दे दें तो वो दब जाती है, खत्म हो जाती है? बड़ा कॉमन सवाल है। नहीं, ट्राई भी नहीं करेंगे? नहीं, मैं एक वाइल्ड गैस, थिंकिंग आउट लाउड, एक चीज दिमाग में आई हो आपके? पता नहीं, मैं तो अक्सर अपनी कुछ मॉडल्स को ताने मारता हूँ, तुम खाती रहती हो, पानी नहीं पीती, शायद पानी से तुम्हें मौत आ जाएगी। अच्छा, ये फायर है कि फायर को जब तक आप फीड करते रहें, उसमें आप किसी किस्म का कागज डाल दें या लकड़ी डाल दें तो वो बढ़ती रहती है। जैसे किसी किस्म की ड्रिंक या पानी उसके ऊपर डाल दें तो वो बुझ जाती है, खत्म हो जाती है, डाई डाउन हो जाती है। What can only catch that is not thrown? वो ऐसी कौन सी चीज है कि जो कैच हो जाती है, मतलब पकड़ी जाती है, पर वो फेंकी नहीं जाती? मतलब अगर मैं ये कप फेंकूंगा तो आप कैच करेंगे, पर एक ऐसी चीज है कि जो पकड़ी जाती है, कैच हो जाती है, इंसान कैच कर लेता है, पर वो फेंकी नहीं जाती। और वो आजकल के सिनेरियो के लिहाज से बड़ा कॉमन सेंस का, कोरोना, कोई किसी भी किस्म का जो इन्फेक्शन है वो फेंका नहीं जाता किसी की तरफ, पर वो कैच हो जाता है उसके बाद। कोरोना की बात कर रहे हो? कोरोना, इन्फेक्शन, कोल्ड, फ्लू, एनीथिंग। सो लास्ट क्वेश्चन, फिर हम इस सेगमेंट को जो है यहाँ पर ही खत्म करेंगे। व्हाट इज दैट इफ यू हैव यू वांट टू शेयर, बट अगर वो एक बार किसी के साथ शेयर कर दी जाए तो वो आपके पास नहीं रहता? एक क्या ऐसी चीज है कि जब आपने शेयर कर दी तो वो आपके पास नहीं रहता? ये भी कोई बीमारी है? नहीं, बिल्कुल भी बीमारी नहीं है ये, पर ये बड़ी एक नॉर्मल सी चीज है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। आप थोड़ा लेम होके, थोड़ा सा रैंडम होके सोचें, फिर आपको जवाब समझ आएंगे। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं इन दिनों में मेरा ख्याल दिमाग चलना बिल्कुल। मैं आपको इसका भी जवाब देता हूँ, पर वैसे कॉमन सेंस के हम जवाब देते नहीं, ताकि वो क्वेश्चन हम अगले एपिसोड में नेक्स्ट गेस्ट हार गया मैं। जी, हार गया। नहीं, ये एक वाहिद जगह है जहाँ पर ख्वाब ने हार मान लिया, नहीं तो ऐसा कोई भी शोभा नहीं जहाँ पर क्योंकि मेरा शोभा है ही नहीं, हरा पाए। आपके पास जो राज है, जब आप किसी को साथ शेयर कर लेते हैं, वो फिर आपके पास नहीं रहता, क्योंकि फिर वो राज नहीं रहा। सीक्रेट जो है वो तब तक ही होता है कि जब मेरी हद तक हो, मैंने आपको शेयर कर लिया, देन दैट इज नॉट तो आप शेयर उसके साथ करें ना जो उसको राज रखे। नहीं, वो ऐसा कोई बंदा होता ही नहीं। होते हैं। ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हम वापस आएंगे तो वी विल स्टिल बी इन कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर खावरिया। पीआईए के अंदर कैबिन क्रू से लोगों को रिफ्रेशमेंट सर्व करते करते, लोगों का ख्याल रखते रखते, ये वेली अवाम के अंदर कैसे आप आ गई? इसकी भी पीछे एक स्टोरी है। हुआ ये था कि कभी ऐसा ख्याल आया कि यार क्या है यार, ये मैं तो ऑलरेडी फेमस हुई हूँ तो इनके पास आई हूँ, मतलब कि यू बिकम अ स्टार फ्रॉम एक वीडियो से। लोग डिलीट कर देते हैं। जब सर हमें डांट रहे होते हैं या मेरे अंदर कोई मिस्टेक देखते हैं तो सर इनको कहेंगे कि एडी ये कह रहा है कि तुम में ये चीज नहीं है सही। प्लेट में सजी हुई खाना जो है वो तो टीवी चैनल वाले आराम से खत्म है, लेकिन एक बंदे को स्टार बनाना और फिर मेहनत करना, ये बहुत मुश्किल काम है। एक्टिंग की तरफ, सिंगिंग की तरफ, मॉडलिंग की तरफ आने का कोई रुझान है कि नहीं है? सर से मिलने के बाद मुझे पता चला। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले वी विल इन कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर खावरियाज, और वो तो हमारे पास मौजूद है। हमें हमारे दो और बहुत ही अच्छे गेस्ट ने ज्वाइन किया, और ये वेली अवाम एक जो ख्वाबे का प्लेटफॉर्म है खावरियाज का, उसी प्लेटफॉर्म के अंदर आपने आई एम श्योर इनकी वीडियोस देखी होंगी और बहुत ही इंटरटेनिंग किस्म का ये काम कर रहे हैं। हमारे पास अदील और नोश मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये ताना देते थे आपको खावरियाज के वेली अवाम, और आपने उस पे से चैनल बना लिया कि व्हाट इज दिस, क्या है क्या वेली अवाम? देखिए, आई वाज ऑलवेज अप फॉर सार्कास्म,
ठीक है। So sarcasm जहाँ पर भी होता है तो वहाँ पर that is my एक और आप ये बता दी ऑलमोस्ट बचपन की दोस्त है मेरे। तो हमारा जो जब भी कोई चीज हो रही होती थी ना तो हम कोई सिचुएशन ऐसी होती थी तो कहती ये क्या था, हम एक दूसरे आंखों में देखते थे कि ये भी कोई ब्लंडर होने जा रहा है। अच्छा एग्जैक्टली तो एक ऑब्जर्वेशन होती थी और वो बस फिर मुझे सिचुएशन बताते थे कि चीज मैं कहता था that's it. So आपने जो आपकी और ख्वाब भाई की बचपन की वो आंखों वाला मजाक था, उस मजाक को वो साइकाज्म से मुराद है कि वो जो मजा है उसको आपने वेली अवाम के नाम से एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया और उसके ऊपर आप उसको शोकेस करते हैं। नहीं मेरी हेल्प उसने की, लेकिन इनका अपना एक चैनल है। हाँ वो एडी बेग के नाम से इनका चैनल वो भी इसी तरह की कुछ चीज है। मैं बेसिकली आई focus more on bringing up the social issues in a comical way. So आपने कोरोना के ऊपर भी कोई किसी किस्म की कोई वीडियो मैंने कोविड के ऊपर भी एक वीडियो की है कि what actually COVID is and how people in our society take COVID. क्या उनके अपने क्या लोग। मैं चकवाल में ना एक औरत को देखा जो उसकी बेटी में और उसमें जो एक जनरेशन गैप था, मतलब वो पढ़ी होगी कहीं गवर्नमेंट के स्कूलों से जो माँ और बेटी की आई पढ़ के आई होगी ओ लेवल ए लेवल करके। ठीक है। तो वो एक जो गैप है वो किस तरह आपस में गुफ्तगू करती है, जो चकवाल की औरतों की खास लैंग्वेज है। हाँ, वो एक स्पेशल तो मैंने उसका मुख्तलिफ कंटेंट पकड़ा और इसको वो चकवाली खातून का रूप भी दिया और इसने फिर उसको बड़े अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया और इनके साथ जो बैठी उन्होंने फिर वो जो लड़की थी उसका रोल किरदार अदा किया। परफेक्ट। सनोश आप आई नो यू आर अ कैबिन क्रू एज वेल। पीआईए के अंदर कैबिन क्रू से लोगों को रिफ्रेशमेंट सर्व करते करते लोगों का ख्याल रखते रखते ये वेली अवाम के अंदर कैसे आप आ गई? इसकी भी पीछे एक स्टोरी है। हुआ ये था कि आज से 3-4 माह पहले, बल्कि 5-6 महीने पहले मैं फ्लाइट पे ही थी। ठीक है। और बोर हो रहे थे तो मुझसे एक मिस्टेक हो गई। राइट। मैंने वीडियो इसी तरह बनाई फ्रेंड्स के साथ ना, ठीक है, फन करते हुए अपने वो कुलीग के साथ और विद यूनिफॉर्म। राइट। वो मैंने स्टेटस लगाया और वो अभी जहाज अराइव नहीं हुआ था, मुझे कुछ भी नहीं पता। जब मैं घर पहुंची, सुबह जब उठी, टीवी चलाया तो एकदम से पहले तो मैं हैरान हो गई ये न्यूज पे क्या आ रहा है, तो मैं हूँ एकदम है ओ माय गॉड ये तो मैं ही हूँ। वो मेरी वीडियो इतनी वायरल हुई, यूनिफॉर्म में थी और मुझे उसके लिए मुझे पनिश किया गया, मुझे ग्राउंड किया गया। राइट। तो लेकिन फॉलोअर्स बहुत बढ़ गए। अच्छा हाँ फॉलोअर्स बहुत बढ़ गए। आपने अपलोड टिकटॉक पे की थी? किस मैंने जस्ट स्टेटस लगाया था व्हाट्सएप पे। मैंने टिकटॉक पे नहीं लगाई थी। मुझे नहीं पता वो टिकटॉक पे कैसे गया। आई डोंट नो। पता चला कि आपको स्टार मेकर कौन है, किसने वो अच्छा मैं अभी करके उसको दुआएं दूंगी। अब उसको दुआ दूंगी जो भी। मैं कह रहा हूँ कि वो स्टार मेकर कौन है कि जिसने वो वीडियो आपके चैनल तक पहुंचाई? क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा सैड हो गई यार ये क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि मुझे नो इंटरनेशनल किया गया। खैर बहरहाल, लेकिन जब उस वीडियो के बाद ये सीन हुआ कि वो मेरे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, तब वो मैंने वीडियो टिकटॉक पे लगाई। आप ये देखें कंट्रोवर्सी, वो फॉलोअर्स बढ़ा रही है कंट्रोवर्सी टिकटॉक के ऊपर। जी पहले मेरे इतने नहीं थे फॉलोअर्स। अच्छा, वो एकदम से अपलोड ऑल योर स्टफ, अपनी तमाम तर चीजें टिकटॉक के ऊपर आप डालती हैं? टिकटॉक या इंस्टाग्राम। आई एम श्योर कि जो मेरी ऑडियंस है शो की वो आपको अच्छी तरीके से पहचानती होगी पहले से। तो बहरहाल फिर उसके बाद मुझे खुद शौक हुआ इस चीज़ का ना, और फिर सर आबिद हैं, सर के फ्रेंड हैं और उनके मैं एक्टिंग क्लासेस लेना चाहती थी, तो वहाँ पे सर ने मुझे बुलाया, आओ ज़रा इस बंदी को पकड़ो। ये आए तो मैंने इनके साथ स्किट्स बनाए और बहुत अच्छे तरीके से ये हमें गाइड करते हैं। पहले मुझे नहीं पता था कि एक्टिंग सही तरह क्या है। कैमरा रखा, अपनी तरफ से मैंने बना लिया मुंह जो दिल में आया, दिमाग में आया। डांट भी बहुत पड़ी, बहुत ज्यादा पड़ी इनसे, और ये अच्छा है मेरे लिए। अच्छा। तो अब पता चला है कि वो एक्शन के बाद रिएक्शन क्या होता है, वो इनसे मुझे पता चला है। वो आपको मतलब कि किसके ऊपर क्या रिएक्शन देना है। बिल्कुल। सो वो ख्वाबा भाई ने आपको हेल्प की जस्ट टू नो कि व्हाट इज द राइट एक्सप्रेशन। सो आपका जो कंटेंट है, जिसका इन्होंने बताया कि ये मतलब कि डिफरेंट कैरेक्टर्स वो मुख्तलिफ रूप जो हैं वो धारते हैं और उसके अंदर आके देन ये एक कैरेक्टर प्ले करते हैं। आपकी स्पेशलिटी क्या है? एक जॉनर होता है ना कि क्या किस तरह की चीजें जो हैं वो आप करती हैं? मैं पहले सर से मिलने से पहले मैं हर तरह का कर देती थी, मतलब जो भी ट्रेंडिंग पे आता था उसकी वीडियो बना देनी है। बट जब सर से मिली हूँ, सर ने मुझे कहा नहीं नोश आप कॉमेडी बेस्ट करते हो, ठीक है, आप सिर्फ कॉमेडियन ही रहो और ये चीज आप बेस्ट करते हो। और वो मेरा सर ने वाकई मुझे नहीं पता था इसलिए। मैं अब ये देखता हूँ कि क्योंकि आप लोग जो है ना इंडस्ट्री के पुराने लोग हैं और बेशक आप कैमरे के सामने अब आना शुरू हैं,
नहीं, इंडस्ट्री के पुराने लोग नहीं, सोसाइटी के पुराने लोग हैं, लेकिन हाँ, मतलब कैमरे के सामने इस तरफ सामने आए, आप वो भी अपनी मेहनत से। हाँ, जो कैमरे के पीछे जो बंदा रहता है ना, क्योंकि वो इतना मल्टीपल टैलेंट देख रहा होता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको बहुत चीजों का पता होता है कि जब कैमरे के सामने कौन सी चीज करनी है और कौन सी चीज नहीं करनी। तो जब जिस तरह मतलब कि नोश आपके साथ वीडियोस बनाती है, तो बड़ा मुश्किल नहीं होता होगा यार आप लोगों के लिए इन जैसे लोगों के साथ कोप अप करना, इनके एक्सप्रेशन, क्योंकि मैंने इनकी कुछ वीडियोस देखी हैं, उसके अंदर इनके एक्सप्रेशन इतने लार्जर देन लाइफ होते हैं कि वो एक सीन के अंदर ये आंखों इतनी बार जो आईबॉल्स को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करने के, क्या कभी कोई मुश्किल आई कि सर थोड़ा सी स्पीड अपनी नॉर्मल करें, मुझे पकड़ने में आपको मुश्किल हो रही है? नहीं, ये लोग इतने फ्रेंकली हैं कि मुझे नहीं फील हुआ। हाँ, अगर कुछ मिस्टेक हो तो वो सर बता देते हैं। हाँ। अब एक वीडियो है, इतने ताने मारते, इतने ताने मारते, वो करते जाते जाके ओवर एक्टिंग कौन करता है, जो थोड़ा सा ज्यादा कॉमेडी इज ऑल अबाउट ओवर एक्टिंग। कॉमेडी इज ऑल अबाउट एग्जैजरेशन। कोई मसला नहीं, कोई लिमिट नहीं है, यू लिमिटलेस। वहाँ यू हैव अच्छा। फ्री फील्ड टू प्ले, तो वहाँ पे आपको एग्जैजरेट करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। हाँ, एग्जैजरेट करना। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आप मतलब कि अपनी जॉब के ऊपर हो और आपको जो है वो जो पैसेंजर बैठे हैं वो आपको पहचान जाए और कहेंगे नोश क्या हाल है, हमने आपके साथ एक पिक्चर लेनी है, कभी ऐसा कुछ? एयरपोर्ट पे हुआ था मेरे साथ। अच्छा। वीडियो के बाद। अच्छा। हाँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था, पिक्चर्स भी ली थी, बट मैं यूनिफॉर्म में थी। हाँ, तो वो यूनिफॉर्म में समटाइम हमें अलाउ नहीं होता। ठीक है। तो बस यही हुआ था। और तो क्या फेलो कोलीग जो है वो कुछ डिफरेंटली अब ट्रीट करते हैं कि यार हमारे पास तो खुद एक सेलेब हमारे साथ है, हमारा कोलीग? अच्छा, ये होता है जो फेमस मेरे पास आते हैं ना टिकटॉकर, जब कभी आते हैं मेरे पास तो वो इसको पहचान जाते हैं, वो कहते हैं हाँ हमने इसकी वीडियो देखी हुई है। तो कभी कोई ऐसा होता है कि अब आपको थोड़ी सी इम्पोर्टेंस ज्यादा मिलती है और आप कहते हो कि नहीं यार ये क्या बात है, मेरी तो गेम ऑन हो गई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी वैसे धन नहीं, वो ऐसा होती भी है तो अगले लम्हे वो मेरी बेइज्जतियों के साथ नीचे आ जाते हैं। अच्छा, ये सर की आदत है बिल्कुल, जो सर ने आपको पहले अपनी आदत बताई वो बिल्कुल ठीक है। सब जब सर हमें डांट रहे होते हैं या मेरे अंदर कोई मिस्टेक देखते हैं तो सर इनको कहेंगे कैडी ये कह रहा है कि तुम में ये चीज नहीं है सही। नहीं, एक्चुअली वाकई में होता है कि देयर हैज टू बी अ डेकोरम ऑन द सेट बिकॉज़ वी नीड टू गेट द टास्क डन। उसमें यू नीड टू बी डिसिप्लिन है तो वो उसमें स्टारडम ना आपको एक साइड पर रखना होता है एंड देन यू आर अ परफॉर्मर एंड देन यू हैव टू फॉलो व्हाट डायरेक्टर से। यू हैव टू बी इनटू दैट कैरेक्टर। आई थिंक जो इन्होंने इतना ओवर पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व किया है, अगर वो वहां पर स्टक हो जाते कि 2000 में जब ये पीक के ऊपर थे, तो मेरा ख्याल है कि इस तरीके से टिकटॉक के ऊपर आना, अवामी उसके ऊपर आके इतने नए लोगों को जोड़ना और जो है कंटेंट डेवलप करना, वो हो नहीं पाता। मतलब वन शुड नेवर एम टू बी अ स्टार, यू शुड ऑलवेज एम टू बी अ परफॉर्मर। यार हम तो पहले ही स्टार हुए हैं, आप ये बात करें जो भाई लाहौर मेरा ख्याल है कि लड़का खड़ा होता है शीशे के सामने वो होते ही स्टार है। मैं आपको बताऊं, स्टार हम में से पता नहीं कितने लोग हैं जो छुपे बैठे होंगे। हाँ। हमारा काम ये है कि हम उनको निकालें बाहर और उनको राइट डायरेक्शन दें। ये बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि बनी बनाई जो होती है ना, कहते हैं ना कि प्लेट में सजी हुई खाना जो है वो तो टीवी चैनल वाले आराम से खत्म, लेकिन एक बंदे को स्टार बनाना और फिर मेहनत करना ये बहुत मुश्किल काम है। आई थिंक जिस तरह इनकी आदत है कि आपके साथ वो भी करते हैं कि इनका जितना भी टैलेंट है उसकी ये एजुकेशन, उसकी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, तुमने बैठना कैसे, खाना कैसे, कैरी कैसे करना है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, उसमें भी काम चल रहा है। बिल्कुल, समटाइम डांट पड़ जाती है, बहुत ज्यादा करवाते हैं, वो बार बार दिखाते हैं कि ये कैरेक्टर है वो बन जाओ। फिर कई दफा ये होता है कि मतलब ऑफ स्क्रीन खाबे के साथ जो डिस्कशन होती है वो कहते हैं वो फलाना कैरेक्टर तुमने वो या तुम उस एज ग्रुप में चले जाओ तो वो डालो और एकदम से इनके माइंड में आता है, एकदम से इनके माइंड में आता है। तो कभी मुश्किल नहीं महसूस होती कि एक ऐसे परफेक्शनिस्ट के साथ काम करना कि जिसके अंदर इतनी परफेक्शन की का उसको शौक हो, तो कभी ऐसा नहीं लगता कि यार सफोकेशन नहीं महसूस होती कि यार ये बहुत ज्यादा चीजों को ऊपर एक एक छोटी छोटी चीज पे माइन्यूट डिटेल्स के अंदर जाते हैं? मुस्तफा, द मोर यू लर्न द लेस यू नो। तो डेफिनेटली अगर आपने करना ही कोई चीज तो देयर टू अंडरगो ऑल द डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस। सो आई थिंक दैट्स व्हाट एक्टिंग इज। इन्होंने जो है ना दरिया को पूजे में बंद कर दिया। दिस इज वन थिंग, अगर आपने ये चीज सीख ली तो ये सक्सेस का फॉर्मूला जो है वो ये है कि आप जिंदगी में कभी भी सीखना जो है उसको बंद ना करें। ये तो मतलब कि मैं इनको मतलब ये लुक्स यंगर देन मी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये तो वो लॉट है ना जिन्होंने हार्डवेयर चीजें सीखी हैं। इनके टाइम पे अपॉर्चुनिटीज कम थी, एक दो चैनल थे, इनको पता है कि फैशन किस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है ना इन्होंने एक जो है सनत, एक इंडस्ट्री बनी। यंग लोगों को तो थोड़ा सा आजकल के दौर में अगर ज्यादा चीजों पे क्रिटिसाइज किया जाए या सिखाने की कोशिश की जाए तो वो रिबेलियस हो जाते हैं। कभी ऐसा ख्याल आया कि यार क्या है यार, ये मैं तो ऑलरेडी फेमस हुई हूँ तो इनके पास आई हूँ?
मतलब कि यू बिकम अ स्टार फ्रॉम उनको वैसे हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो कभी ऐसा महसूस होता है कि यार कि यू डोंट नीड मेंटोरिंग, अभी और जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने ओन पे काम करूंगी? इस तरह कभी नहीं जहन में आया कि मैं एक स्टार हूँ या फेम हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैं ये समझती थी कि जैसे मैंने वीडियोस बनाई है, ये ठीक है, मेरे लिए वो बेस्ट था। ठीक है। अब एक वीडियो है, इन्होंने मेरे साथ वो 2 हफ्ते पहले इन्होंने बनाई थी, उस पर हमने काफी मेहनत की कि रात के 12 बज के, बट इनको वो, मुझे वो लग रहा था कि मेरी बेस्ट है, अब ये बेस्ट है, अब ये बेस्ट है, बट मुझे काफी डांट पड़ी। उन्होंने वो कह दिया नहीं, ड्रॉप में रखती कि नहीं ज़ारा ये बेस्ट नहीं है तुम्हारा, कभी भी इस पे तुम करोगी मेहनत तब बनाऊंगा। और मैं अब तक सोचती हूँ यार उसमें क्या मेरी ऐसी चीज थी जो बेस्ट नहीं है, ये चीज मुझे परेशान, वो पता नहीं चली आपको कि वो क्या चीज थी जो बेस्ट नहीं थी? और नहीं, उस चीज से फिर मुझे ये फील हुआ कि जो मैं अपने आप को समझती थी ना कि नहीं मैं हर चीज परफेक्ट करती हूँ, इट्स मीन नहीं। तो आपको ये समझ आया कि लर्निंग की अभी अपॉर्चुनिटी और हाँ, मुझे अभी जरूरत है। So what are your future plans? अभी मतलब कि what do you want to do? एक आपका अपना करियर है, जॉब है, जो वो चल रही है। मेरी जॉब फर्स्ट पे है। अच्छा, so you want, अभी आप जो कर रही हैं, आप इसी के अंदर परसू करना चाहती हैं, एक्टिंग की तरफ, सिंगिंग की तरफ, मॉडलिंग की तरफ आने का कोई रुझान है कि नहीं है? सर से मिलने के बाद मुझे पता चला, सर कहते हैं कि तुम एक्टिंग में आओ और तुम बहुत अच्छा कर सकती हो। ये जो आप वो भी फील कर रही सर है ना, ये बड़े कम लोग ऐसी बातें करते हैं। नहीं, और ये मुझे नहीं तो ये रिवर्स साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, पहले चेक करते हैं कि बंदे में कितनी मोटिवेशन है। वो कहते हैं तुम कुछ बन ही नहीं सकते, यू आर नथिंग, इस शक्ल के साथ क्या करोगे? अगर वो बंदा रुक जाता है तो इनको पता चल जाता है कि इनके जो ना आगे तीखी बातें वो सुन पाएगा, अदरवाइज वो शुरू में ही फिल्टर हो जाते हैं लोग। नहीं, ताने देने का मतलब ये होता है कि शायद गैरत में आके कुछ कर जाए। वो आई एम श्योर वही। और कई दफा अगर किसी को समझ नहीं तो मुझे उसको इग्नोर करना पड़ता है, कुछ अर्से के लिए उसको टाइम देना पड़ता है। हाँ। फिर वो खुद ही अपने जब उसका गुस्सा ठंडा होता है उसको पता चलता है मैं गलत हूँ, फिर आके सॉरी करते हैं कि नहीं आप सही कह रहे थे, मैं दोबारा करता हूँ। दोबारा सो आपको क्या लगता है, इन्होंने आपको क्या बताया कि आप क्या कर सकती हैं जिंदगी? इन्होंने सबसे पहले जो लूसी का बताया कि तुम वैसे कैरेक्टर कर सकती हो। सेकंड, इन्होंने पाकिस्तान की बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लूसी कह रही है ना? हाँ, लूसी हाशमी वाला जो नहीं 60s में एक फिल्म लगती थी हॉलीवुड से, लूसी बॉल शो है ना। और पाकिस्तानी एक्ट्रेस है शहनाज शेख। जब इन्होंने बोला तो मैं एकदम से बड़ी खुश हुई और मैंने जाके यूट्यूब पे उनके सारे ड्रामे देखे और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं सर बोल रहे हैं, इट्स मीन कुछ होगा मुझ में, तो मैं इस फील्ड में आऊं, मैं एक्टिंग करूं। तो अब देखिए लेट्स सी क्या होता है। आप जो है यूनिवर्सिटी के पास ही हैं ऑलरेडी। मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने एक्टिंग सीखनी है तो वो मेरे पास आए, मैं उसको 1 हफ्ते के अंदर ट्रेन भी कर दूंगा। वही मैं कह रहा हूँ क्योंकि इतनी डांटे ताने सुन के कोई मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। आप उन लकी लोगों में से हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिनको जो इनके साथ काम कर रहे हैं, एक टाइम मैंने तो अपने घर के नौकरों को भी एक्टर बना दिया। एक टाइम ऐसे था कि इनके पास लोग आते थे टैलेंट, और वो अपने आप को, वो इनको कहते थे कि हमें आप मेंटोरिंग करें, हमें सिखाएं, नहीं तो हम मिट्टी का तेल डाल के अपने आप को आग लगा लेंगे। एक टाइम ऐसा ये भी कौन था, ये मुझे क्यों नहीं पता। ये ऐसा भी था। नहीं मुझे आपको याद आ गई जो जिंदगी में बात कर रहा हूँ। अब तो इनके चौकीदार ही बैठे हुए टिकटॉक बना रहे होता है, मुझे लाला के दिखा रहे होते हैं। सो जितने भी आपको नए लोग देख रहे हैं, तो टिकटॉक पे हैं या वो मीडिया के अंदर कुछ भी करना चाहते हैं या जिंदगी के अंदर वो कुछ करना चाहते हैं, एक आपका कोई मैसेज उनके लिए, दिस इज योर कैंपा। आई थिंक आई वुड लाइक टू टेल देम दैट नेवर गिव अप, यू नो वन इज ऑलवेज अ स्ट्रगलर। ठीक है, सबसे पहली चीज है वो ये है कि यू हैव टू बी वेरी मच हम्बल, और अगर आपको कोई नेगेटिव फीडबैक देता है डाइजेस्ट इट, वो आपकी अपनी बेहतरी के लिए होता है। अपने अंदर से ईगो जो होती है ना, वो आप उसको बाहर छोड़ के आया करें व्हेन यू वांट टू बी अ परफॉर्मर, दैट्स अबाउट इट। और फिर एक लॉन्ग वे होती है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन एंड में आके यू गेट टू अचीव व्हाटएवर यू वांट टू। एक्सीलेंट। सो अनुष, आप कुछ अपने देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहती हूँ? मैं यही मैसेज दूंगी, क्योंकि आपने नोट किया कि इस टिकटॉक के प्लेटफॉर्म से हमें ऐसी चीजें मिली, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनको एक्टिंग का शौक था बट वो नहीं आ सकते। अब गाँव में बैठे हुए किसान लोग अपनी टिकटॉक बना रहे हैं, वो अपने अंदर दिल का एक छोटा सा एक्टर उसको बाहर लेके आ रहे हैं। बाय द एंड ऑफ द डे वो खुश हो रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। इस और जिंदगी की छोटी जिंदगी का मकसद ये कि आप खुश जाएं इस दुनिया से, उन्हें खुश होने दिया करें। लेकिन मुझे सिर्फ उन चीजों, उन लोगों से थोड़ा सा मुझे कहना पड़ेगा जो बैड कमेंट्स हमें करते हैं। ठीक है, आई थिंक जितने भी हेटर्स हैं आप नफरत करते रहें,
पर एक बात याद रखें, आपको नफरत करने के लिए इनका और मेरा काम देखना पड़ेगा। काम देखते रहें और नफरत करते रहें, आप hate करते हैं, that is totally fine. YouTube पे कमेंट्स आते हैं, I get all kind of negative comments and I'm up for it. मैंने अपने कमेंट्स बंद नहीं किए। और वो नेगेटिव कमेंट अच्छी बात है, वो काम देखेंगे तो नेगेटिव एटलीस्ट आप डिस्कस तो हो रहे हैं ना, डिस्कस हो रहे हैं ना। So थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब हम वापस आएंगे खवार रियाज और इनके और टैलेंट जो है वेली अवाम से, वो हमें ज्वाइन करें। ठीक है, आप खवार रियाज भी नहीं जानती, आप मतलब कि आपने नहीं, एक्चुअली ना मेरे माइंड में आता था कि पता नहीं वो क्या होगा कि मैं कैसे बात करूंगी। एग्जैक्टली वो सूट बूट वाला बंदा आता था मेरे सामने, आपने देखा होगा। आपको जब खवा भाई ने मुंह लगाया, आप किस चीज पे चढ़े थे? मतलब कि कुर्सी पे चढ़े थे, कि पंखे पे चढ़े थे, कि छत पे चढ़ गए थे? क्या चीज जो खवा भाई ने डाइट के अंदर क्या चेंजेस लेकर आए यार ये नहीं खाना? इन्होंने मुझे बताया कि खबरदार, मतलब कि कोई खा भी रहा है ना तो नहीं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी आर स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर खवार रियाज और हमारे पास जो है हमें दो बहुत ही खूबसूरत गेस्ट ने ज्वाइन किया। दे आर मॉडल और आपने मॉडलिंग पे इनकी काम देखा हुआ होगा। वेली अवाम के ऊपर ये जो है वो जिस तरह पहले आपको बता रहे थे कि एक्टिंग के जौहर भी जो है वो उसके ऊपर दिखाते रहते हैं। मुनज़्ज़ा और उमर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। थैंक यू। आई गॉट इट राइट दिस टाइम। 2 रीटेक दिए थे मैंने इनके नाम देने के लिए। अच्छा, सो मुनज़्ज़ा मुझे बताएं कि कैसा ये कहाँ से आपने स्टार्ट किया और ये जो वेली अवाम है ये क्या प्लेटफॉर्म है? आप दोनों की मैं वीडियोस देखता हूँ और मेरे देखने वालों ने वीडियोस देखी होंगी, उसके अंदर आप जो है ना नोकझोंक करते रहते हैं। कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के नोकझोंक आपकी चल रही थी, कभी मियाँ बीवी बन के नोकझोंक चल रही थी। सो क्या ये स्कूल ऑफ थॉट थी कि आपने ये वीडियोस बनाना शुरू किया? एक्चुअली पहले तक से मेरा इस तरफ बिल्कुल भी रुझान नहीं था। मैं तो बिल्कुल मॉडलिंग में चल रही थी। खवार सर ने मुझे जो है वो एक अच्छा ब्रेक दिया और इनके साथ मैंने सारा काम किया। तो अब इन्हीं के माइंड में आया कि कुछ और करना चाहिए और मेरे में शायद पहले इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था। मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि मतलब एक्टिंग क्या है क्या नहीं है। इवन दैट कि मुझे मॉडलिंग का भी आइडिया नहीं था। और आप अभी कैसे पहुंची? एक्चुअली मैंने इनका इंस्टा का पेज देखा लेकिन मुझे इनके रियल ऑफिशियल पेज का नहीं पता था। मुझे इनके सैलून का पेज का पता चला। मैंने वहाँ पे डीएम कर दिया और उसके बाद मुझे 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी आगे से रिस्पॉन्स नहीं आया। आई वाज लाइक हाँ सीन हो गया। और मैंने कहा यार नहीं कर लिया। मैंने कहा मैं मॉडलिंग नहीं कर सकती, शायद मेरे में वो चीज नहीं है। मुझे इतना वो मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो गया कि इन्होंने मुझे बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं किया। मतलब इन शॉर्ट मुंह ही नहीं लगाया ना, मतलब 1 हफ्ता तुम्हारे बात वीडियो बनाती है। तो 1 हफ्ते के बाद जब मुझे इनके असिस्टेंट थे उस टाइम आमिर चिश्ती, तो उन्होंने मुझे जो है वो कॉल किया। उस टाइम मैं पुरानी बात करेंगे अभी? नहीं अभी भी मतलब कि पुराना एक बात नहीं है। हाँ बात नहीं है। तो काफी हाँ वो आता रहता है, मेरा शागिर्द है लेकिन वो मेरी रिस्पेक्ट करता है बहुत। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप स्टूडियो आएं और फिर हमने एक पहला ब्राइडल शूट किया और माशाल्लाह से सर की पर्सनैलिटी इतनी सिंपल थी कि मैंने बिल्कुल भी नहीं पहचाना पहले तो। लेकिन मुझे आमिर वापस लेके आया। ये वैसे एक बात है, ये तो आपकी एंड की वो गलती है कि आप खवार रियाज भी नहीं जानती। आप मतलब कि आपने नहीं, एक्चुअली ना मेरे माइंड में आता था कि पता नहीं वो क्या होगा कि मैं कैसे बात करूंगी। एग्जैक्टली वो सूट बूट वाला बंदा आता था मेरे सामने। आपने देखा होगा गलत बचने की तरफ वो आपने। ये माशाल्लाह इतने सिंपल थे और उसके बाद इन्होंने मुझसे ज्यादा बात नहीं की थी पहले दिन, तो मैं मतलब काफी कंफ्यूज भी थी। लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा हो गया कि नहीं अब होगा, आगे काम होगा। फिर सर ने मुझे वापस बुलाया जब मैं शूट करके जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम आगे काम करेंगे। आई वाज सो हैप्पी कि थैंक गॉड। और आई रिमेम्बर दैट कि जब फर्स्ट टाइम मुझे इनका रिस्पॉन्स आया था तो मैं चेयर पे चढ़ गई थी और वहाँ पे जाके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। नहीं, आई वाज सो एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। यस, खवार रियाज ने मुझे जो है वो फाइनली बिल्कुल है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने थ्रू आउट लाइफ में इतनी ताबेदार बच्चियां जो अपने साथ को इज्जत देती हैं, एक आवाज पे आ जाती हैं कि तुम्हें शूट भी छोड़ना पड़े तो आ जाती हैं और मतलब जिस तरह रिस्पेक्ट देती हैं,
मैंने ऐसे बच्चे आज तक नहीं देखे। आई एम लकी टू हैव दीज काइंड ऑफ गर्ल्स। हम एक्चुअली लकी है कि सर माशाल्लाह हमें और इतना आज ये अच्छा बहुत ज्यादा जहाँ मैंने इनको पहुंचाना था वहाँ चली गई और बहुत ज्यादा बड़े बड़े फैशन फोटोग्राफर काम कर रही हैं और वही मेरा मकसद था कि जो टैलेंट है वो सही जगह पहुंच जाए। अब हमारा काम यही होना चाहिए कि और आगे जाए और तमाम मेरा असल में काम अब यही होना चाहिए कि मैं टैलेंट को पढ़ के सही तरह आप एक ब्रिज बन के जी जी जो मतलब उनको एक दिशा दे दें, एक डायरेक्शन दे दें ताकि फिर वो अपने आगे ओन पे काम करें। अपने उन पे काम। आपको जब खाओ भाई ने मुंह लगाया आप किस चीज पे चढ़े थे? मतलब कि कुर्सी पे चढ़े थे कि पंखे पे चढ़े थे कि छत पे चढ़ गए थे? मैं कहीं नहीं था, मैं वहीं रहा। अच्छा, अपने होशो हवास में रहा। असल में अच्छा मतलब कि यू वर प्लेइंग कूल, यू नो, यू वर नहीं, असल में तो इसका भाई आया था। मेरा भाई आया था, सर मुझे पता भी नहीं था। बड़ा मॉडल कार्ड, बड़ा वो चीज़ी, लेकिन मैंने उससे कहा कि चिज़ल्ड फेस। अच्छा वो मुझे इतना नहीं मतलब गुड लुकिंग था लेकिन वो मुझे उस तरह से अपील नहीं किया। मैंने कहा तुम्हारा कोई और भाई भी है? तो कह रहे हैं इसको शौक नहीं, इतना नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा तस्वीर तो दिखाओ। उसने बड़ी मुश्किल से वो तस्वीरें इसकी निकाली तो मैंने कहा अच्छा इसको बुलाओ। सर ये नहीं आएगा, ये तो बड़ा इस्लामी टाइप में जो भी है। तो मैंने बहरहाल इनके फादर को डायरेक्ट फोन मिलाया कि मैं ऐसे से आपके बेटे से, उन्होंने फिर इसको भेजा। जब ये दूर से आया तो मैंने अपने दोस्त से कहा ये है वो, इसको पकड़ो। तो इस तरह ये तो मेरा ख्याल आपके भाई से मेरी भी मुलाकात हुई, उसने गलत प्ले कर दिया है। मेरा ख्याल उसको मॉडलिंग का दिखाने वाले रास्ता आप थे। नहीं, थोड़ा कोई इंडस्ट्री से असल में उसको शौक था बहुत ज्यादा। शौक उसको था। आई थिंक मेरी आपसे पहले मुलाकात हुई, मुझसे पहले आपसे मेरी आपसे मुलाकात हुई और आपके थ्रू में आपके भाई मेरे भाई ये उस वक्त कोई 16-17 साल का था जब मेरे पास आया था। अच्छा, ये तो फिर अभी जो है ये जो दोबारा से ये बीच में ब्रेक आ गया था 2-3 साल का, तो उसके बाद दोबारा से मैंने इसको बुलाया था। लेकिन जब दोबारा बुलाया था मैंने इसको अपनी हेल्प के लिए बुलाया था कि मुझे पता चला ये वीडियो भी बनाता है, एडिटिंग लेकिन एक दिन मैंने इसको एडी बेग के साथ एक्टिंग करते देखा तो मैंने इससे कहा ये क्या हो रहा है। फिर मैंने वो जो भी टिकटॉक बन रही थी मैंने कहा चलो मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ। उस वक्त मैं डिस्कवर की ये तो बहुत बड़ा एक्टर है, उसकी ऑब्जर्वेशन कैरेक्टर के बारे में बहुत तेज है और इस तरह पिक करता है चीजों को कि मैं इसको चाहे पेंडू बना दूं, चाहे यो टाइप बॉय बना दूं, चाहे मैं इसको कोई गली मोहल्ले का कोई आवारा लड़का बना दूं या गांव का कोई बच्चा बना दूं, कुछ भी बना दूं या कोई मोची बना दूं या रिक्शे वाला बना दूं, तो ये फौरन उसी सांचे में फौरन यूं मैंने इनकी तमाम वीडियोस देखी हुई क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर हैं, हम सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं। तो मुझे नजर आता है आपके घर के बाहर जो फ्रूट वाला उसके पास जो है वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, आपके घर के बाहर जो बाहर पेंचर वाला बैठता है मजेदार बात ये वो उसके पास जो है ना ये गए होते हैं, तो वो सारी जगह मैं जानता हूँ। अच्छा मजेदार बात है कि वहाँ जो भी कैरेक्टर होते हैं वो भी उस एक्टिंग फैशन में शामिल है, वो उनके अंदर भी एक कीड़ा होता है कि हम उसी को एक्टिंग करवाएं। आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये शौक तो आप तीनों एग्री करेंगे कि हर बंदे के अंदर एक्टर सिंगर ये हर बंदे के अंदर है, वो कौन एक्सप्लोर कर पाता है और उसके ऊपर वर्किंग करके उसको जरा ग्रूम कर लेता है, वो एक अलग चीज है। और जब मैंने मुनज़्ज़ा को देखा तो मैंने इसको देख देखा ये एक्ट्रेस है, ये फ्यूचर की एक स्टार होगी जो एक्ट्रेस बनेगी। अच्छा, मुनज़्ज़ा थोड़ी सी अब मुझे मैं शायद गलती से तो आप बेहतर जानते हैं, पर वो ज़ारा जो थी आपके पास एक्ट्रेस, उस तरह का ऑरा और उस तरह की पर्सनैलिटी नहीं लगती। बिल्कुल वही वाला ऑरा है। और ये इसके अंदर ज़ारा का कौन सी मूवी करवाई थी? तेरे प्यार में, वो शान के साथ ही जब इंडिया की होती है कुछ इस तरह, वो हाँ इंडिया और पाकिस्तान की कोई कन्फ्लिक्शन दिखाई हुई थी, फिक्शन दिखाई हुई थी कि एक इंडियन है और वो, तो आई थिंक मुझे देख के लगा कि शी हैज दैट सॉर्ट ऑफ एन ऑरा। और उस तरह जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था ना तो मुझे यही ख्याल आया था कि ये फिल्म एक्ट्रेस वाला चार्म इसके अंदर और इसको उस तरफ आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है ग्रेजुअली यहाँ से होते होते उधर चली जाएगी, क्योंकि इसने मेरे साथ जब वीडियोस की तो ये भी फौरन पिक कर लेती थी। ये कितना मुश्किल था एक्टिंग के अंदर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना। और मैं अब आपकी देखता हूँ, अब आपके अंदर इतना बड़ा एक्टर आ गया है कि अभी भी आप बैठ के जो है ना फुल शाहरुख खान वाले रिएक्शन दे रहे हैं, यूं करके। और मैंने ये आपको आज से जब मेरी लास्ट साल 1.5 साल पहले मुलाकात हुई थी, तो वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, इतने ज्यादा एक्सप्रेशन आपकी पर्सनैलिटी के अंदर नहीं थे जितने अब आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक्सप्रेशन है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई कैसे और कितनी मुश्किल थी ये? मुश्किल ऐसा नहीं थी क्योंकि सिखाने वाले खावर भाई थे। अच्छा, पहले इतनी जो एक्सप्रेसिव नहीं था, काफी ज्यादा नहीं था बिल्कुल भी। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता टिकटॉक्स बनाना शुरू की, मुझे लगता है कि जितने भी इस वक्त मॉडल्स हैं उनको अगर एक्सप्रेशंस देना सीखना है, ये एक्टिंग में आपके वोकल्स वगैरह भी आ जाते हैं, आपके डायलॉग डिलीवरीज वगैरह भी आ जाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक्सप्रेशंस की बात कर रहा हूँ इस वक्त। एक्सप्रेशन अगर आप कैमरे को देना सीखना चाहते हो तो आपको चाहिए कि आप टिकटॉक्स बनाओ, ठीक है, उससे आपके एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं।
आप वो उसको सीखते हो, अपनी खामियां देखते हो जब अपने सामने, उसके बाद जब खबर भाई आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे तुम, खाओ भाई तो नहीं है, हर किसी के पास नहीं है, लेकिन हर किसी के पास कैमरा तो है ना। मेरे पास भी खबर भाई नहीं थे। हाँ कैमरा तो है ना, अपने आप को देख तो सकता है ना। और वो मॉडल्स अक्सर ये है, एक लोगों को एक बैठा हुआ जहन में कि यार टिकटॉक ठीक है, एक लो लेवल लोग हैं वो बनाते हैं, हमने नहीं इंस्टॉल, काफी लोगों ने इंस्टॉल भी नहीं की हुई, काफी लोग हैं वो तो वो जिन्होंने सिर्फ इसलिए इंस्टॉल नहीं की हुई, इंस्टॉल नहीं की हुई, वो उनकी जिंदगी के अंदर कोई एक हिस्सा मिस हो रहा है जो उन्होंने इंस्टॉल नहीं की हुई। उन्होंने इंस्टॉल पता क्यों नहीं की हुई एप्लीकेशन, वो सिर्फ अपने आप को अपने अंदर ना उन लोगों से अलग कर लेते हैं कि जनाब हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम उन ग्रुप से अलग हो गए। मैं आपको बात बताऊं, जितनी भी हमें देखने वाले लोग हैं ना, जो इस टाइम पे आपको शो पे देख रहे हैं, ये वही आवाम है जो टिकटॉक को देखती है। बिल्कुल, मेरे शो की ऑडियंस भी वो है, ये वो लोग हैं कि जो एक आम इंसान को हीरो बना देते हैं। जहां पर वो आपको देखेंगे वो आपका पिक्चर के लिए आ जाएंगे, जहां पर आपकी पिक्चर या वीडियो देखेंगे उसके नीचे वो आगे रिलीजियसली कमेंट करेंगे। जो यहाँ पर मुझे मेरे भाई बहनें देखने वाले हैं, यही वो लोग हैं कि जो हमें एक आम इंसान से थोड़ा सा हट के कुछ सेलिब्रिटी वाले स्टेटस के अंदर लेकर आते हैं। अगर ये ना हो तो मैं और आप तो एक दूसरे की पिक्चर को लाइक करने के रवादार नहीं है। तो मैं बड़ी एक फैक्ट वाली बात कर रहा हूँ, मैं और आप तो एक पिक्चर के नीचे एक दूसरे को कमेंट जो है क्या के रवादार नहीं, हम साल में एक बार हैप्पी बर्थडे विश करते हैं सोशल मीडिया पे। हम इतने अपनी हमारी पर्सनैलिटीज के अंदर इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हम इतने इनसिक्योर हैं अपने अंदर। तो यही तो वो लोग हैं जो टिकटॉक वाले हैं, वही तो हैं आम इंसान को हीरो बनाने वाले। आप हीरो है मेरे भाई। तो अच्छा, फिर ख्वाब भाई ने आपको हेल्प की तो एक्सप्रेशंस के अंदर जो ग्रूम करने के अंदर, ये मेरा ख्याल है कुछ 6-7 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन। ये 6-7 महीने में जब मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज आपको सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर दिया था, मतलब शक्ल के एक्सप्रेशन। हाँ, मैं बॉडी का पूछ रहा था कि इसमें फिजिक भी चेंज, पर मसल नहीं था। तो बड़ा अपने आपको चिजल्ड किया है। मैं एज अ ट्रेनर भी बहुत फेमस हूँ ना, मुझे पता है। मुझे कोई एक हफ्ते आप इसके पीछे पे गाड़ी लगा के भगाते हैं। मैंने बहुत सस्ती की थी। मैं तो जो होती है ना मैनुअल एक्सरसाइज पे डिपेंड करता हूँ। मैं इस चीज का कायल हूँ कि बच्चों को छोटी निकलें पहना कर बस छतों पे भेज दें, धूपों में, और उनसे कहो कि बस यहाँ पे तुमने ये 2 ईंटें इनके साथ एक्सरसाइज करनी है। तो इसने उन्हीं दिनों में ये एक्सरसाइज करके मेरे दिमाग में स्पार्टा के जो जनरेशन वो होती थी, तो वो मैंने देखा इसने इतना अच्छा फिजिक बना रही। फिर वही लोग जो कहते थे इसकी फिजिक नहीं बनेगी, आज वो मैं देखता हूँ 6 पैक भी बने हुए, सब कुछ बना हुआ है। और फिर जो मैं खाने को कहता था ये खाना, फिर ये वही खाता था, और इस तरह ऐसा ट्रांसफॉर्म। लेकिन जो मुझे सबसे जो खुशी वाली बात है कि यहाँ के लोगों को टैलेंट समझ नहीं आता, वो कहते नहीं फ्लैट फेस है, इस तरह है, ये वो है। तो जो इसके जो इंडिया वाले जो फॉलोअर्स हैं वो ज्यादा है। वहां से बड़ी जो फिल्म वाले ना, मैं उनका नाम नहीं यहाँ लेना चाहूंगा, उन्होंने बकायदा मुझे मैसेज भेजा कि ये कौन है तुम्हारा ये बच्चा टैलेंटेड, हम इसको अपनी फिल्म में लेना चाह रहे हैं, और ये यश राज फिल्म की तरफ से। अच्छा, तभी तुम यश राज के हैशटैग भी लगाते हो हैं हर उसके अंदर रहना चाहिए ना। तो वो क्या चीज है जो ख्वाब भाई ने डाइट के अंदर क्या चेंजेस लेकर आएगी, यार ये नहीं खाना आपको? डाइट के अंदर पता क्या, मैं फैटनिंग चीजें भी खाता रहूं, मैं सिर्फ हेल्दी फैट लिया करता था। मैं ये जो होते हैं जो जितने भी फास्ट फूड वगैरह हैं, कि रोटी छुड़वा दी, चावल छुड़वा दिया, अच्छा पता है क्या, यार ये नहीं तुमने खाना। अच्छा, मैं छोड़ा कुछ भी नहीं था। अच्छा, मैंने हेल्दी खाना शुरू कर दिया। रोटी एक वजह है आप नहीं खाते, वो आपको एक तो आपको एक वजह होती है, वो आप एक्स्ट्रा, बाकी आप राइस वगैरह खाते हैं, ब्राउन राइस वगैरह खाता रहा हूँ मैं चीज स्लाइसेस वगैरह भी खाता रहा हूँ मैं। फिर क्या होता था, मैं उसको बर्न भी करता रहता। ठीक है, मतलब कि जितनी कैलोरी असल में यहाँ पे जो कोच है ना, उनको एक चीज समझ नहीं आती, वो एक्सरसाइज आपको बहुत कहते हो हाई प्रोटीन डाइट बताते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, इनको फैट दें, क्योंकि बर्न करने के लिए फैट है, वो फ्यूल के तौर पे यूज होगा। अगर आप उसको कहेंगे फैट नहीं खाना, तो वो आपके जो मसल है वो छोटे होते जाएंगे, मस्कुलर हो जाएंगे। कीटोजेनिक वाला कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर ये है कि कार्ब्स रोक के हेल्दी फैट्स आप खाएं, तो फैट ज्यादा खानी, प्रोटीन मैं जो कि अरब कंट्री से आया था, पैदा वहीं पे हुआ था, तो मेरा जो सारा जो कुजीन होता है ना, मेडिटेरेनियन और अरेबियन फूड होता है, जैसे लेबनानी फूड होता है। आप हमेशा आते हैं हर शो में मेरे, और वो तारीफ करते हैं, पर आज तक आपने कभी इनवाइट नहीं किया हुआ कि जो वो ऑलिव ऑयल के अंदर आपके घर खाने बनते हैं, हम पिक्चर्स में देखते हैं। हमस काफी बहुत अच्छा बना। हाँ जी, हमस मैंने देखे हुए, पिक्चर्स में देखे हुए, आते हैं जिक्र जुक्र करके दिल शुल खराब करके चले जाते हैं, बुलाया कभी नहीं। ठीक है, अब तुम्हारा मैंने एक इंटरव्यू करना है कि तुम कैसे यहाँ तक पहुंचे और वो कौन सा प्रोसेस था, फिर उस दौरान में वो चीजें भी खिलाई जाएंगी। परफेक्ट, मैं हाजिर, जब आप मुझे बुलाएंगे मैं हाजिर दूंगा। अच्छा, आपकी कोई डाइट के अंदर या हैबिट्स के अंदर ख्वाब भाई ने कुछ चेंजेस? तानों ने वो जो जंक फूड खाती थी ना, अच्छा, वो इनको मैंने और वो ट्रांसफॉर्म इस तरह के कपड़ों से लेकर डाइट हर चीज चेंज कर दी। अच्छा,
एक्चुअली स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि घर में टाइम कम होता था और बाहर हम ज्यादा रहते थे शूट की वजह से, तो मैंने फास्ट फूड शुरू कर दिया और उससे मेरे पर बहुत ज्यादा नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हुए, मतलब पिंपल्स, स्किन खराब, उसके बाद फैट आ जाना, बिल्कुल ऐसे। तो लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि खबरदार, मतलब कि कोई खा भी रहा है ना तो नहीं, ये आपके लिए खराब है, ये आपके लिए ठीक नहीं। और ये आदत पड़ जाती है एग्जैक्टली, फिर आदत पड़ जाती है। उठा के कूड़े फेंक देते। हाँ एग्जैक्टली, मेरा मैं नाश्ता भी इन्होंने ऐसे ही कहते हैं ये किसका है, आई वाज लाइक, मैं चुप हो गई, करते उठाया डस्टबिन में ऐसे इन्होंने मतलब कि मुझे ठीक किया। और स्टार्टिंग में तो मुझे ड्रेसिंग का भी इतना नहीं था क्योंकि नहीं पता होता पहले भी आपको एक मेंटोर की जरूरत होती है। वही ख्वाब भाई इज फेमस फॉर दिस कि वो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो मास्टर हैं। सो अब आप जो है घर अब सब कुछ खाती हैं घर का बना हुआ के कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं डाइट के ऊपर, क्योंकि आजकल जो है ना कोविड के सिनेरियो के तकरीबन 4 महीने कोरोना में हो चुके हैं और हर बंदे ने को 5-5, 6-6, 8-8 किलो वजन जो है ना वो पुट ऑन कर लिया है। सो आई जस्ट मैं बार बार इसके ऊपर से बात करना चाह रहा हूँ कि ताकि आप लोग वजन कम करने के मुतालिक जो है चीजें सोच रहे हैं। एक्चुअली लोगों ने इस क्वारंटीन का गलत फायदा उठाया है, वो मोटे हो गए हैं और मैं स्लिम हो गई हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने घर का सिर्फ खाना खाया है, बाहर के खाने से आपको फैट आता है, घर के खाने से आपको फैट नहीं आता। अगर आप देसी घी में खाना बना रहे हो आपको फैट नहीं आता। अच्छा, हमारा लास्ट सेगमेंट है और जिसके अंदर वी टर्न कॉफी टेबल और आप मेरी जगह पे और मैं आपकी जगह पे आया था। सो यू कैन आस्क मी वन क्वेश्चन अगर आप मेरे से पूछना चाहें। अच्छा मुस्तफा, मैं आपको इतने सालों से देख रहा हूँ, ठीक है, माशाल्लाह से अपने आप को फिट भी रखा हुआ है और आप ट्रेनिंग के बारे में काफी कुछ जानते, वर्कआउट ट्रेनिंग। मुझे ये बताएं कि मेरे हिसाब से आपको एक्टिंग वाली साइड पे होना चाहिए, तो क्या वजह, आप उस तरफ क्यों नहीं आ पा रहे? मैं आई थिंक खाबे मुझे पहले भी बात कर चुकी हैं और जहाँ तक मेरी एक्सरसाइज और फिटनेस का सवाल है, सो आई नो हिम फॉर पास्ट गुड 12 ईयर्स। और जो पहली बार मुझे एक्सरसाइज का शौक था, पर वो जिस तरह हमारी एज के लड़कों को वेट लिफ्ट करने का और अपने आप को बीफ अप करने का, आप अपने आप को लड़का कहते हैं? नहीं, वो हम उस टाइम की बात कर रहे हैं। अच्छा, जब लड़के थे। हाँ जी, उस टाइम की बात कर रहे हैं जिस टाइम पे आप तो अभी भी लड़के हैं। नहीं, मैं तो शुरू से अंकल था। हाँ नहीं, वो मेरे शो पे कह चुके अंकल बन के पैदा हुए थे। अच्छा, तो वो उस टाइम पे खाबी ने मुझे कुछ गाइडेंस, एक बात माननी पड़ी इनकी मेमोरी बड़ी तेज है कि मैंने उसको ये भी बोला था आपने कि आप अंकल बन के पैदा हैं। सो यू वर द फर्स्ट वन जिन्होंने मुझे बताया था कि अपर बॉडी के साथ लेग्स के ऊपर भी काम किया जाता है, काफ भी कोई मसल होता है, ये एक बिगर मसल है। अगर आप कैलोरीज बर्न करना चाहते हो तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर लेग। सबसे बड़ा हिस्सा जो है पूरी बॉडी का वो ये है। मेरे पास जो भी आता है मैं एज अ ट्रेनर उसकी सबसे पहले लेग्स पे काम करता हूँ, क्योंकि ये जो पूरी लॉट है यहाँ पे मेरी फिटनेस के पीछे जो मोटिवेशन है या जिसने मुझे ट्रैक पे चढ़ाया, तो आपने जो है मुझे उस ट्रैक पे चढ़ाया था। फिर डाइट के बारे में, हेल्दी डाइट के ऊपर गाइडेंस दी थी जब उस टाइम पे इंटरनेट नहीं होता था इतना एक्सेस। अच्छा, आपको एक्टिंग की मिलती है ऑफर्स? एक्टिंग की ऑफर्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पाइपलाइन में। एक मैं सीरीज अभी कर भी रहा हूँ, ड्रामा सीरीज जो है वो कर भी रहा हूँ। वो कुछ अर्से में जो है वो उसके प्रोमोशन अभी आउट होने शुरू हो जाएंगे। पर आई थिंक मुझे जितनी इन्होंने मेरे से बातें की है, मुझे वेली अवाम वाला जो प्लेटफॉर्म है उसको ज्वाइन करने की जरूरत है। हफ्ते में एक बार मैं इनके पास जाऊंगा। बिल्कुल आओ, बिल्कुल आओ। मैं नहीं, लोग ये कहते हैं कि जो ना ये जो बच्चे काम करें टिकटॉक वाला, ये डब वाला काम, डबिंग करना, किसी की उस पे एक्टिंग करना सबसे मुश्किल काम है। अपनी आवाज में बोलना आसान काम है। बिल्कुल, इसको पकड़ना, हाँ पकड़ना, एक्सप्रेशन को पकड़ना, उसमें एक नई चीज लेके आना, उसके साथ वो डायलॉग वो डिलीवर कर रहे हैं, आप साथ साथ लिप सिंक कर रहे हैं और उसके साथ अपनी एक्टिंग, क्योंकि एक्सप्रेशन को जो है ना वो देना बड़ा मुश्किल। ये भी होता है कि जब आप उसके डायलॉग हैं, उसकी एक टोन है, हाँ, वो अपने एक टोन में अपनी एक एक्सेंट में बात कर रहा है, उसकी अपनी पता है कि कभी कभी जेस्चर्स होते हैं, अगर वो बोल रहे हैं उसके एक जेस्चर्स हैं, अगर वो डायलॉग डिलीवर कर रहा है तो वो जो भी बोल रहा है उसका एक अपनी एक टोन है, उस टोन को फौरन से पिक कर लेना, उसी टोन में बात करना बहुत मुश्किल होता है। और 15 सेकंड में आपने किसी को हंसाना भी है, हाँ, तो सिर्फ बोलना नहीं, अपने जेस्चर से हंसाना है अपने। और आई थिंक जितने भी लोग हैं ना वो कहते हैं कि टिकटॉक बनाना बड़ी आसान है। जब वो एक बार टिकटॉक बनाते हैं तो उनको लग पता जाता है। और ये बड़ी मेरे यहाँ जो बड़े बड़े एक्टर आते हैं जो भी मशहूर हो चुके हैं, तो उनसे नहीं हो पाती, कितनी रीटेक्स करवाते, क्योंकि वो देखना, मतलब ये इन लोगों का जो ये लोग करते हैं उसके अंदर एक्टिंग करते हैं, इनको देख के वो इतना इजी लगता है, हाँ, पर जब आप करते हैं तो वो उतना ही मुश्किल। आई थिंक जब ये बच्चे कल को कोई प्ले करेंगे तो एक ही गो में ओके करवा देंगे, एक ही गो। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ आवी का। आई थिंक ये बहुत ही कोई डिफरेंट किस्म का इंटरव्यू था जो जिसने मेरी पर्सनैलिटी का एक वो एस्पेक्ट खोला है जिस तरह मैं जा रहा हूँ इस वक्त। ये पहला इंटरव्यू है। थैंक यू सो मच। मेरी पेमेंट बढ़ा दें, देख लें खाबी ने मेरे बारे में क्या क्या। आजकल कोई भी पेमेंट नहीं बढ़ा रहा बल्कि कम कर रहा है।
खा भाई ने जो है ना कोई ट्विस्टेड बात जरूर करनी थी। थैंक यू सो मच हमारा शो देखने के लिए। अगर आपको शो अच्छा लगा हो तो सोशल मीडिया पे कमेंट्स के थ्रू अपना फीडबैक जरूर दीजिए।